हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट क्या है इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और उनके द्वारा एक नया नोटिस जारी किया गया है। स्टाफ सिलेक्शन की जो वेबसाइट है वो है ssc.gov.in। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया है वो है वैकेंसीज है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जाम 2024। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जाम 2024 की वैकेंसीज के लिए एस्पिरेंट्स स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी की जो वैकेंसीज की बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट है वो 26 जुलाई से स्टार्ट है। एसएससी स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसीज हैं वो 26 जुलाई से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है 26 जुलाई से। और लास्ट डेट जो है वो है 17 अगस्त। फॉर्म अप्लाई करने की और फीस सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो है जो फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 17 अगस्त है। 26 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फीस पे करने की और एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने की एक डेट एक्स्ट्रा दे रखी है, वो है 18 अगस्त। ठीक है, यानी कि 17 अगस्त 17 अगस्त तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फीस आपकी रहती तो आपको 24 आवर्स का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। 18 अगस्त तक आप फीस भी पे कर सकते हो। ठीक है, 26 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक आप अप्लाई करना है और 18 अगस्त तक आप फीस पे कर सकते हो। इसके अलावा करेक्शन विंडो की बात करते हैं, विंडो फॉर एप्लीकेशन करेक्शन के लिए तो आपको 27 और 28 अगस्त 2 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। 27, 27 और 28 अगस्त 2 दिन आपको लिए विंडो करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। यानी कि 26 जुलाई से एप्लीकेशन स्टार्ट है, 17 अगस्त लास्ट डेट रहेगी और फीस पे करने की लास्ट डेट रहेगी 18 अगस्त। इसके अलावा जो बात करते हैं 27 और 28 वो है करेक्शन विंडो के लिए। इसके अलावा शेड्यूल फॉर सीबीटी एग्जाम, जो सीबीटी जो एग्जाम होगा इसका वो अक्टूबर और नवंबर मंथ में एग्जाम लिया जाएगा। शेड्यूल दे रखा है, जो यहाँ पे एग्जैक्ट डेट नहीं दे रखी। अक्टूबर और नवंबर मंथ में ही आपका एग्जाम लिया जाएगा सीबीटी मोड में जो एग्जाम होता है वो। इसके लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है, कोई क्वेरी वगैरह हो तो 1800-309-3063। ये एसएससी की तरफ से टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर दे रखा है। अगर किसी कैंडिडेट कोई भी क्वेरी हो फॉर्म अप्लाई करने के टाइम तो आप क्वेरी इस नंबर पे कॉल करके ले सकते हो डिटेल्स। ठीक है, तो ये था बेसिक डिटेल्स स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए। एप्लीकेशन स्टार्ट है 26 जुलाई से, लास्ट डेट है 17 अगस्त के लिए। ठीक है, अब इस ऑफिशियल नोटिस में एक बार हम डिटेल्स के अंदर फिर से पढ़ते हैं। इसमें लिख रखा है कि दिस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल होल्ड एन ओपन कॉम्पिटिटिव कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी यानी फॉर ग्रुप बी नॉन ग्रेजुएटेड एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड टी यानी ग्रुप सी वैकेंसीज इन वेरियस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव स्किल इन स्टेनोग्राफी आर एलिजिबल टू अप्लाई। जिसके पास स्टेनोग्राफी स्किल्स है वो ही एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। बात करते हैं आगे डिटेल्स में इस ऑफिशियल नोटिस की। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो दे रखी है नियर अबाउट 2006 दे रखी है। 2006 टोटल वैकेंसीज दिखा रखी हैं आपके पास स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी में। ग्रेड सी का मतलब ग्रुप बी की पोस्ट, ग्रेड डी का मतलब ग्रुप सी की पोस्ट। ठीक है, टोटल 2006 वैकेंसीज हैं इस साल जो दे रखी है स्टेनोग्राफर की। टोटल वैकेंसीज दे रखी है 2006 वैकेंसीज। ठीक है, एसएससी की तरफ से स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी की जो वैकेंसीज है उसमें 2006 टोटल वैकेंसीज दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया। एज जो चेक की जाएगी वो आपको 1 अगस्त 2024 के हिसाब से चेक की जाएगी 1 अगस्त 2024 तक। और जो एज जो आपके लिमिट जो क्राइटेरिया होना चाहिए, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की बात करते हैं उसमें कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 ईयर्स आपकी एज लिमिट होनी चाहिए स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए। यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 अगस्त 1994 से लेकर 1 अगस्त 2006 के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा स्टेनोग्राफर ग्रेड टी के लिए मिनिमम 18 मैक्सिमम 27 होनी चाहिए 1 अगस्त 2024 के हिसाब से।
यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 अगस्त 1997 से लेकर 1 अगस्त 2006 के बीच में होनी चाहिए। ये एज लिमिट क्राइटेरिया दे रखा है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए मैक्सिमम 30 साल, मिनिमम 18 साल। ग्रेड डी के लिए मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल एज लिमिट होनी चाहिए। इसके अलावा कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन अलग अलग दे रखा है। जैसे SC/ST को 5 साल का रिजर्वेशन, OBC को 3 साल का और PWD को 10 साल, 13 साल, 15 साल का। अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से अलग अलग एज रिलैक्सेशन इसमें दे रखा है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन की कंडीशंस के बाद इसमें आगे फर्दर हम आगे डिटेल्स में इसमें बात करते हैं। और इसमें दे रखा प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स। जो प्रोसेस, जो फॉर्मेट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपकी क्लोजिंग डेट है तब तक के आपके डॉक्यूमेंट्स उस डेट के होने चाहिए। ठीक है, यानी कि जो अगस्त 2024 तक है तो उस डेट तक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। सारे सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में है वो उन्होंने लास्ट में एक्सेल में ऐड करके दे रखे हैं। ठीक है, EWS, OBC, SC/ST और जो भी सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास वो सारे फॉर्मेट हैं जो इन्होंने लास्ट में दे रखा है। ठीक है, वो भी वीडियो के एंड तक बने रहिए, उसमें सारी डिटेल्स इसमें दिखा रखी है। बात करते हैं एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की, यानी कितने पढ़े लिखे होने चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है 7 अगस्त, 17 अगस्त तक। 17 अगस्त तक आपके पास मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। जो मिनिमम एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है 17 अगस्त तक वो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th क्लास, यानी कि सिंपल 12th क्लास पास होनी चाहिए 17 अगस्त 2024 तक। सिंपल 12th बेसिस वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। जो 12th पास कैंडिडेट्स वो अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास आउट होना चाहिए 17 अगस्त 2024 तक आपकी 12th पास आउट होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ओपन और डिस्टेंस लर्निंग के जो कोर्सेज हैं वो इसमें अप्लीकेबल नहीं है, यानी कि बेसिक से जो मेन है इसमें वो सिर्फ 12th क्लास इसमें मांग रखी है। हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की इतनी दिक्कत नहीं है। अप्लाई कैसे करना है? आपको सबसे पहले SSC की ऑफिशियल साइट पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है OTR, अगर आपने ऑलरेडी OTR कर रखा है तो आपको डायरेक्ट लॉगिन करके अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, वहाँ से आपकी बेसिक डिटेल्स ऑटोमेटिक उठा ली जाएंगी। अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो SSC के नए पोर्टल पर ssc.gov.in पर तो आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, OTR करना है, बेसिक डिटेल्स फिलअप करनी है। जो जो डिटेल्स मांग रखे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अप्लाई करने हैं। ध्यान रखना SSC के फॉर्म में ऑनलाइन लाइव फोटो आपकी कैप्चरिंग की जाएगी। फोटो अपलोड नहीं करनी, लाइव फ्रंट कैमरा से आपकी लाइव फोटो कैप्चरिंग की जाएगी जो आपको फॉर्म में अपलोड करनी है। ठीक है, लाइव फोटो कैप्चरिंग के लिए आप सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर लैपटॉप से आप डायरेक्ट अपलोड कर सकते हो क्लिक करके। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपीज़ है, 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। इसके अलावा जो SC/ST कैंडिडेट्स हैं उनको रिलैक्सेशन दे रखा है। उसके अलावा फीमेल कैंडिडेट्स चाहे किसी भी कैटेगरी को उनको एप्लीकेशन फ़ीस में रिलैक्सेशन दे रखा है। वैसे नॉर्मल 100 रुपये फ़ीस है, वो है सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ऑफ OBC, EWS और जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस की जो लास्ट डेट है वो 18 अगस्त रहेगी। फॉर्म अप्लाई करने की 17 अगस्त, एप्लीकेशन फ़ीस की 18 अगस्त रहेगी। और विंडो करेक्शन विंडो जो ओपन रहेगी वो 27 और 28 अगस्त 2 दिन के लिए विंडो करेक्शन ओपन रहेगी। और विंडो करेक्शन की जो चार्जेज है, अगर आप फर्स्ट टाइम करेक्शन करते हो 200 रुपीज़, उसके अलावा आप दोबारा फिर से करेक्शन करते हो तो 500 रुपीज़ आपसे एप्लीकेशन फ़ीस करेक्शन के चार्जेज लिए जाएंगे। फॉर्म करेक्शन के चार्जेज स्टार्ट में 200, उसके बाद 500 रुपीज़ करेक्शन चार्जेज होंगे। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। जो आपका एग्जाम होगा CBT मोड में जो एग्ज़ाम लिया जाएगा उसमें आपका एग्ज़ाम सेंटर कौन कौन सा रहेगा, तो ये अलग अलग रीजन के हिसाब से दिखा रखे हैं। जैसे SSC का रीजन है सेंट्रल रीजन। सेंट्रल रीजन के अंदर कौन कौन से स्टेट आते हैं? बिहार एंड उत्तर प्रदेश। बिहार एंड उत्तर प्रदेश के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.ssc-cr.org, ssc-cr.org। ये है सेंट्रल रीजन की ऑफिशियल वेबसाइट। इसके अंदर है बिहार एंड उत्तर प्रदेश स्टेट। बिहार एंड उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर जो सिटीज़ दे रखे हैं जहाँ से आपका एग्ज़ाम सेंटर चूज कर सकते हो वो है भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी। ध्यान रखना ब्रैकेट में इनके कोड भी दे रखे, सेंटर कोड भी दे रखे जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम ध्यान रखोगे। ठीक है, मेन तो आपको अपना रीजन चूज करना है, कौन आपका स्टेट किस रीजन के अंदर आता है। ध्यान रखना अगर आप मान के चलिए आप बिहार से हैं और अगर आप दिल्ली रीजन से आप NR से एप्लीकेशन देना पेपर देना चाहते हो तो आप फिलअप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
ये चीज़ ध्यान रख के चलना। ये सिर्फ एग्ज़ाम सेंटर के लिए रीजन्स दिखा रखे हैं। अगर आप जिस भी स्टेट से हो, आप दूसरे स्टेट के रीजन से भी अप्लाई कर सकते हो। उसके जो सिटीज़ दे रखे हैं वहाँ पे भी एग्ज़ाम दे सकते हो। जैसे कुछ बच्चे अदर स्टेट के हैं और वो दिल्ली रह के जैसे कोचिंग वगैरह कर रहे हैं, तो जो दिल्ली के अंदर जो एनआर रीजन के अंदर जो सेंटर दे रखे हैं वो भी चूज कर सकते हैं। आप एनआर रीजन के अंदर भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ये मैंडेटरी नहीं है कि जिस स्टेट से आप हो उसी के लिए आप फिलअप करो। ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए डाटा दिया गया है कि इस स्टेट के लिए कौन कौन से सिटीज़ होंगे। ठीक है, जैसे ईस्टर्न रीजन के अंदर आता है अंडमान निकोबार आइलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। ठीक है, ईस्टर्न रीजन का जो ऑफिशियल साइट है sscer.org। और ईस्टर्न रीजन के अंदर जो सिटीज़ हैं वो सारे सिटीज़ दे रखे जो ईस्टर्न रीजन के अंदर जो एग्ज़ाम सेंटर बनाए जाएंगे। ठीक है, आप चाहे जिस भी रीजन से हो आप दूसरे रीजन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये सिर्फ एग्ज़ाम के सेंटर के रिगार्डिंग दे रखा है, रीजन्स दे रखे। ध्यान रखना सिर्फ एग्ज़ाम जो होगा यहाँ पे होगा, ड्यूटी वगैरह कहाँ होगी ये इसमें कुछ भी फिक्स नहीं दे रखा। ठीक है, अगला है KKR रीजन, केरला कर्नाटका केरला रीजन। इसके अंदर कर्नाटका, केरला और लक्षद्वीप हैं, ये सारे सिटीज़ दे रखे हैं। ये KKR रीजन की ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है। उसके बाद नेक्स्ट जो रीजन है वो है मध्य प्रदेश सब रीजन MPR। इसके अंदर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश आते हैं। ये सारे सिटीज़ हैं जो MPR के अंदर है और ये ऑफिशियल वेबसाइट है sscmpr.org। इसके अलावा है नॉर्थ ईस्ट रीजन NER में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये सारे स्टेट हैं जो NER के अंदर आते हैं। ये सभी स्टेट से ये जो सिटीज़ हैं जो एग्ज़ाम सेंटर बनाए जाएंगे। ठीक है, और ये NER की ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है sscner.org.in। NER के बाद नेक्स्ट है वो है नॉर्दर्न रीजन NR के अंदर दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड है। ये सारे सिटीज़ हैं जो NR के अंदर हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है sscnr.net.in। उसके बाद है NWR के अंदर ये सारी सिटीज़ है चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पंजाब। ये सारे सिटीज़ दे रखे हैं जहाँ पे NER का सेंटर बनाया गया। साइट है sscnwr.org.in। उसके बाद SR रीजन के अंदर है आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना। वेस्टर्न रीजन के अंदर दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप, गोवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र। टोटल 9 रीजन्स बना रखे हैं, सभी की अलग अलग वेबसाइट दे रखी हैं। सभी रीजन्स के सिटीज़ दे रखे हैं जो एग्ज़ाम सेंटर बनाए जाएंगे। एग्ज़ाम सेंटर कोड सभी रीजन के लिए दे रखा है। ये सिर्फ एग्ज़ाम के लिए सिटीज़ दे रखे हैं जहाँ से आप एग्ज़ाम देना चाहते हो। आप फिलअप करते टाइम आपको एग्ज़ाम सिटी प्रेफरेंस फिलअप करनी पड़ेगी रीजन के हिसाब से। जो एग्ज़ाम प्रेफरेंस जो आपने रीजन चूज कर ले वो किसी भी कंडीशन में आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रख के चलना, आपको वहीं पे एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है। एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा। एग्जाम के अंदर 3 सब्जेक्ट्स आएंगे, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। मैथमेटिक्स नहीं पूछा जाएगा, सिंपल रीजनिंग आएगी, जीके आएगी और इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी। रीजनिंग आएगी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। टोटल 200 आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 120 मिनट यानी कि 2 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा। 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। 50 क्वेश्चन रीजनिंग से, 50 जीके के और 100 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज के। ठीक है, इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन भी दे रखा। 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसके अंदर। नेगेटिव मार्किंग के बाद इसमें जो नेक्स्ट चीज़ लिख रखी है वो लिख रखा है नॉर्मलाइजेशन का। मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा तो इसमें नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस भी अडोप्ट किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ इसमें क्लियरली मेंशन लिख रखी है। और इसके अलावा इसमें एक चीज़ और लिख रखी है कि देयर शैल बी नो प्रोविजन फॉर री एवेल्यूशन एंड रो चेकिंग ऑफ स्कोर कार्ड्स। री एवेल्यूशन और री चेकिंग का कोई प्रोविजन इसके अंदर नहीं रहेगा। बात करते हैं सिलेबस की। जो CBT मोड में एग्जाम होगा उसके डिटेल्ड सिलेबस की। सिलेबस है उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, और ये डिटेल सिलेबस है जो रीजनिंग का 50 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस का सिलेबस दे रखा है। जनरल अवेयरनेस में सब कुछ आ जाता है, जीके में हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सारा कुछ 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के पूछे जाएंगे। ठीक है, और लास्ट जो है इसमें और वो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। और उसके बाद आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो स्टेनोग्राफी के लिए, और वो है स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी। The candidates who are shortlisted in the CBT exam will be required to appear in the skill test of stenography. The candidates will be given one dictation for 10 minutes in English or Hindi.
यानी कि आपको ऑप्ट करना हिंदी और इंग्लिश में एट द स्पीड ऑफ 100 वर्ड्स पर मिनट फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रुप ग्रेड सी एंड 80 वर्ड्स पर मिनट फॉर स्टेनोग्राफर ग्रेड टी। ठीक है ना कि अगर स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए अप्लाई करते हो तो 100 वर्ड्स पर मिनट आपकी डिक्टेशन स्पीड होनी चाहिए और ग्रेड टी के लिए 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इसमें दिखा रखा है डिटेल में जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए स्टेनोग्राफर ग्रेड टी के लिए लैंग्वेज है स्किल टेस्ट की इंग्लिश है, 50 मिनट्स की टाइमिंग दे रखी है। ठीक है, और उसके अलावा स्टेनोग्राफर ग्रेड डी हिंदी के लिए जो टाइमिंग दी जाएगी वो 65 मिनट्स दे रखी है। इसके अलावा स्टेनोग्राफर ग्रेड सी में हिंदी के लिए जो टाइमिंग इंग्लिश के लिए 40 मिनट्स और हिंदी के लिए 55 मिनट्स ये दे रखी है। ये टाइमिंग पीरियड दे रखा है। ठीक है, ये डिटेल में टाइम पीरियड दे रखा है। स्टेनोग्राफर ग्रेड टी का अलग और ग्रेड सी का अलग से दे रखा है। ट्रांसक्रिप्शन टाइम दे रखा है 50 मिनट्स और 40 मिनट्स ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए। ठीक है, स्टेनोग्राफी आपको हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज आप चूज करोगे उसी में आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये बेसिक डिटेल्स दे रखी है एग्जाम के रिगार्डिंग, एग्जाम में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के रिगार्डिंग, डीवी के रिगार्डिंग दे रखी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। 1 बाय 1 करके सारी डिटेल्स इसके अंदर दे रखी है। सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पोस्ट प्रीफ्रेंस। पोस्ट प्रीफ्रेंस वो आपको फिलअप करना है फाइनल रिजल्ट से पहले। आपसे पोस्ट प्रीफ्रेंस का जो साइट ओपन की जाएगी, लिंक ओपन किया जाएगा, वहाँ पे आपको पोस्ट प्रीफ्रेंस फिलअप करना मैंडेटरी है। जो कैंडिडेट पोस्ट फिलअप नहीं करेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा, किसी भी स्टेज पर उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, चाहे स्कोर कार्ड में वो टॉपर रहे। मोड ऑफ सिलेक्शन है वो आपका जो एग्जाम होगा CBT एग्जाम, उसके कॉलेज स्कोर कार्ड के बेसिस पर मोड ऑफ सिलेक्शन इसके अंदर किया जाएगा। ठीक है, और ये है मेन जो नोटिस है, डिटेल्ड नोटिस स्टेनोग्राफी के लिए। इसके अलावा इसमें से कुछ पोस्ट ऐसे हैं जो BRO के अंदर हैं, और BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए आपको फिजिकल टेस्ट के लिए अपेयर होना पड़ेगा। ये इसमें डिटेल दिखा रखी है, फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना 1 बाय 1 करके फॉर्म डिटेल्स दिखा रखी है इसके अंदर। और अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर और वो है फिजिकल के लिए, जो फिजिकल एंड एग्ज़ाम जो आपका लिया जाएगा और वो सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स का होगा जो अप्लाई करते हैं BRO के लिए। ठीक है, उनका फिजिकल अलग से होगा, मेडिकल अलग से होगा जो BRO में स्टेनोग्राफी की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यहाँ पे दे रखी है एसेंशियल क्वालिफिकेशन कोड की दे रखी है आपके पास जो क्वालिफिकेशन है, वो जो कोड है वो डिटेल अगर 12th है तो कोड 02, सर्टिफिकेट कोर्स के लिए 03, डिप्लोमा के लिए 04, BA के लिए 05, ये सारे कोड दे रखे हैं जो आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम याद रखने हैं। अदरवाइज यहाँ पे ऑटोमेटिक उठा लेगा, ये तो आपको फॉर्मेलिटी के लिए दे रखे हैं। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल एंड मेडिकल स्टडी फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड डी इन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। आपके पास फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा जो BRO के लिए अप्लाई करते हैं, फिजिकल मेडिकल अलग से आपका कंडक्ट किया जाएगा जो BRO में जो सिलेक्ट होते हैं उन कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, उनके लिए अलग पैरामीटर होंगे, फिजिकल और मेडिकल के लिए नॉर्मल ही रहेगा, और ये सारी डिटेल्स इसके अंदर लिख रखी है। फर्दर जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें 1 माइल रेस होगी, यानी कि 1600 मीटर की रेस होगी। 10 मिनट में आपको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर में करनी है, 10 मिनट में आपको 1600 मिनट की फॉर्मेलिटी के लिए रनिंग करनी है। उसके अलावा जो फिजिकल जो हाइट दे रखी है अलग अलग रीजन्स के लिए, जैसे पंजाब हिमाचल प्रदेश के लिए 158, से नॉर्थ ईस्ट के लिए 152, ठीक है, वेस्टर्न प्लेन के लिए 162। ये हाइट और चेस्ट की डिटेल्स दे रखी हैं जो कैंडिडेट्स की होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी डिटेल्स दे रखी हैं। तो ये है डिटेल नोटिस SSC स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के अंदर पोस्ट आती है ग्रुप B की पोस्ट है, नॉन गैजेटेड पोस्ट है, और ग्रेड D के अंदर आती है ग्रुप C की पोस्ट है। ठीक है, स्टेनोग्राफर की टोटल 2006 पोस्टें हैं, 2006 वैकेंसीज हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड C और स्टेनोग्राफर ग्रेड D की। सो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये डिटेल नोटिस था। और क्वालिफिकेशंस की बात की इसमें सिंपल 12th क्लास मांग रखी है। फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 17 अगस्त है, 26 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हो। ऑफिशियल साइट है ssc.gov.in पर। ठीक है, तो ये था डिटेल्ड नोटिस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड C और ग्रेड D की। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहता है लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर सकता है। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।